हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नेट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11, चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज वी डिस्कस अर्लियर इन चैप्टर नंबर 1, बेटा चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, व्हाट आर द लिविंग थिंग्स, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे देखते हैं और उसका टेक्सोनॉमी क्या था। बट नाउ in this chapter we'll discuss the biological classification. Biological matlab living things. There are numbers of animal. They are monera, that is bacteria, fungi, protista. Protista में बेटा अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट है, प्लांट में भी algae, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल में भी बहुत सारे इनवर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट सब एनिमल है। तो हाउ दिस ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स classified into the different group. So initially the Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. Means बेटा first time Aristotle ने scientific base classification दिया। उसके पहले बात करें तो ह्यूमन ने हर एक एनिमल्स को, हर एक प्लांट को, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने यूज के हिसाब से क्लासीफाई किया था। जैसे वो अगर फूड में यूज हो रहा है, वो रहने के लिए यूज हो रहा है, शेल्टर के लिए यूज हो रहा है या क्लोथिंग के लिए यूज हो रहा है। मीन्स वो बेसिक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द नीड ऑफ ह्यूमन। बट नाउ एरिस्टोटल ने बेटा फर्स्ट टाइम अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया कि साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया। उसमें बेटा उसने ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई द प्लांट। प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो श्रब, हर्ब एंड द ट्रीज, ऐसे तीन पार्ट में बेटा उसने प्लांट को क्लासिफाई किया। एंड ही ऑल्सो डिवाइड द एनिमल इनटू टू ग्रुप, दोज विच हैव अ रेड ब्लड एंड दोज हैव नॉट। तो बेटा एनिमल को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, रेड ब्लड है और रेड ब्लड नहीं है। इफ देयर इज अ रेड ब्लड दे ऑल आर कॉर्डेड, ओके, दे पॉजेस द नोटोकॉर्ड। एंड नो रेड ब्लड दे हैव अ हार्ड बॉडी एंड द सॉफ्ट बॉडी। If they have a hard body, they are called the insect. अब देखो बेटा कॉकरोच, तो they have a exoskeleton, उसकी बॉडी के सरफेस पे स्केलेटन होता है, इसलिए उसकी हार्ड बॉडी होती है। एंड सॉफ्ट बॉडी है बेटा तो विथ शेल एंड विदाउट शेल। जो अगर सेल नहीं है बेटा तो दैट इज जेलीफिश, और सेल है दैट इज शेलफिश। तो ये क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। उसने प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया था बेटा, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक ट्री, श्रब एंड हर्ब। और एनिमल को बेटा उसने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, जिसके पास रेड ब्लड है और रेड ब्लड नहीं है। क्या बेटा टेक्स्ट बुक का कंटेंट देखे तो देखो टेक्स्ट बुक में, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई, यानी बेटा जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ बहुत सारे क्लासिफिकेशन के अटेम्प्ट किए, यानी अलग अलग क्लासिफिकेशन आया। इट वॉज डन नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, यानी बेटा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो कोई साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन नहीं था, बट बोर्न आउट द नीड टू यूज द ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। यानी बेटा फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके बेसिस पे दिया था, नॉट द साइंटिफिक बेस, इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। उसके बाद बेटा एरिस्टोटल was the earliest attempt a more scientific based classification, यानी बेटा फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल ने। ही यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसने बेटा प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किए और प्लांट को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया, ट्री, श्रब एंड द हर्ब। एंड ही ऑल्सो डिवाइड द एनिमल इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द रेड ब्लड, if they possess the red blood or those that did not have a red blood। ऐसे बेटा उसने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया, किसने, एरिस्टोटल ने बेटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट केम एंड दे गेव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन मेथड। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस इन 1735। एंड कार्ल लिनियस ने बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दो ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांट एंड एनिमल। मींस दोज हु हैव अ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, यस, फंजाई हैव सेल वॉल, यस, प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल, यस, प्लांट हैज सेल वॉल, यस। तो सबको एक ही ग्रुप में रख दिया। मींस दोज हु हैव अ सेल वॉल
दे आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट, और जिसके पास सेल वॉल नहीं है दे ऑल आर क्लासिफाइड इनटू एनिमल। यानी बेटा कार्ल लिनियस ने सिर्फ दो ही ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसने? अर्नेस्ट हिकेल ने इन 1866। और उन्होंने क्या किया बेटा, एक वन मोर ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। मतलब प्लांट में जिसको हमने यूनिसेलुलर था और यूकैरियोटिक था बेटा। कैसे एनिमल? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे, उसको प्लांट में से अलग कर दिया। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक को प्लांट में से अलग करके उसका एक और ग्रुप बना दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। बाकी प्लांट और एनिमल तो पहले था ही। फिर उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कोपेलैंड इन 1956। और फिर उसमें क्या किया बेटा, प्लांट में से एक और ग्रुप डिफरेंट किया, दैट इज यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। यानी देखो बेटा, प्लांट में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जितने भी थे उसको प्रोटिस्टा में रख दिया, और यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक थे उसको मोनेरा में रख दिया। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिज्म थे बेटा? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। प्लांट में बेटा अब जो भी ऑटोट्रॉफिक है और जिसके पास सेल वॉल है उसको बेटा प्लांट में रखा, एंड एनिमल में जिसके पास सेल वॉल नहीं है उन सबको एनिमल में रखा। एंड लास्ट 1969 में बेटा आर.एच. विट्टेकर ने लेटेस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उसके बेसिस पे बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। उसमें बेटा फंजाई एक अलग किया। तो प्लांट में अब जितने भी सेल वॉल थे पर सबके सब बेटा सेप्रोफाइटिक थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, उन सबको अलग कर दिया और अलग ग्रुप बना दिया फंजाई। यानी अब क्या हो गया बेटा, प्लांट जो पहले था उसमें से 1, 2 और 3 ग्रुप अलग किए। पहला कौन सा? मोनेरा, यानी जो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक थे उसको मोनेरा में डाल दिया। जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक थे उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। और जो उसके पास बेटा सेल वॉल था, पर सेल वॉल किसका बना था? काइटिन का, और दे आर सेप्रोफाइटिक थे, वो सबको कहां डाल दिया? फंजाई में। अब प्लांट में कौन बचे? तो जिसके पास सेल वॉल है पर सेलुलोज का, और दे ऑल आर ऑटोट्रॉफिक, वो सारे के सारे प्लांट में आ जाएंगे। और एनिमल में जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो सब एनिमल में। ऐसे बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। नाउ डिटेल में अब अभी पढ़ते कि बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम आया उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, पहले कार्ल लिनियस के गेव द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा उसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज प्लांटी एंड एनिमलिया। मीन्स they include all the plant and animal respectively, include all the plant and animals, okay, means plant को सबको plant में डाल दिया और animal को animal में डाल दिया। बट सिर्फ 2 ही ग्रुप थे, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। जैसे it did not distinguish between the eukaryotic and the prokaryotic। मतलब ये जो 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया बेटा, तो उसमें कोई क्या यूकैरियोटिक कौन सा प्रोकैरियोटिक ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। यूनिसेलुलर कौन से, मल्टी सेलुलर कैसे, ऐसा भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। फोटोसिंथेटिक कौन है, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन है, वो भी क्लासिफाई नहीं था। यानी ये 2 ग्रुप में बेटा एक लिमिटेशन था कि दे डिडंट डिस्टिंग्विश दिस कैरेक्टर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऐसा कोई भी बाइफरकेशन था नहीं। सो क्लासिफिकेशन इनटू ओनली प्लांट एनिमल वॉज ईजी, ये क्लासिफिकेशन बहुत ईजी था। बट मैनी ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फिट इन आइदर कैटेगरी। पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे बेटा जो ये कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे। के हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। मतलब बेटा थोड़े टाइम के बाद ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था इट वॉज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब वो सफिशिएंट नहीं था। तो साइंटिस्ट को 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। पर अब देखो, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल अलोन वाज नॉट सेटिस्फाइड। पहले क्या किया था बेटा प्लांट और एनिमल में? सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। जिसके पास सेल वॉल है तो सब प्लांट में, जिसके पास सेल वॉल नहीं है तो सब एनिमल। यानी ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे बेटा ये क्लासिफिकेशन दिया था। पर इट इज नॉट सफिशिएंट। सो अदर कैरेक्टर जैसे कि सेल स्ट्रक्चर ले लो, नेचर ऑफ वॉल ले लो, मोड ऑफ न्यूट्रिशनल, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
आर वर ऑल्सो कंसिडर, यानी जैसे जैसे बेटा हायर ग्रुप में क्लासिफाई करते गए, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन को बेटा एडवांस करते गए, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं, उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशनल हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारे कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बेटा ये क्लासिफिकेशन दिया। ओके, नाउ देखो ये टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा है बेटा, तो लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बेटा के इट इज ओनली प्लांट एंड एनिमल, किसके बेसिस पे था बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल है तो प्लांट, नहीं है तो एनिमल। was developed that including all plant and animal respectively, यानी उसमें बेटा प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, यानी ये सिस्टम था बेटा वो डिस्टिंग्विश नहीं करती थी, किसको, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। दैट्स व्हाई दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट सफिशिएंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजी, ये बहुत इजी था, सेल वॉल है तो प्लांट में रख दो, नहीं है तो एनिमल में रख दो, बट इजी टू अंडरस्टैंड भी था, बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू द आइदर कैटेगरी, यानी वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जिसको हम किस में रखे वो कंफ्यूजन हो रहा था। हैंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, मतलब लंबे समय तक वो सफिशिएंट नहीं था। बिसाइड द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेटा आपको सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशनल हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सबको ध्यान में रखते हुए एनिमल को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, क्लासिफिकेशन भी चेंज होता गया बेटा। अब आगे देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया, और वो 5 किंगडम कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ऐसे टोटल 5 ग्रुप में एनिमल को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। पर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसके क्राइटेरिया क्या थे, उसके क्राइटेरिया थे बेटा सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशनल, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी ये 5 क्राइटेरिया थे। उसके बेसिस पे बेटा आर.एच. विटेकर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कौन कौन से बेटा क्राइटेरिया थे, सेल स्ट्रक्चर, यानी ये आप देख लो कि भाई ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनिमल यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशनल, ऑटोट्रॉफिक है कि फोटोसिंथेटिक है, अरे नॉन फोटोसिंथेटिक है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है। एंड फाइलोजेनेटिक, यानी इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया। तो ये 5 बेसिक क्राइटेरिया है बेटा, उसको ध्यान में रखते हुए आर.एच. विटेकर ने 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। और कब किया बेटा, 1969 में बेटा ये क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो यही चीज हम एक बार टेक्स्ट बुक वाला कंटेंट देखते बेटा। आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसमें मोनेरा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। पर उसके मेन क्राइटेरिया क्या थे बेटा, क्राइटेरिया फर्स्ट था सेल स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दूसरा था बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशनल। फोर्थ था बेटा रिप्रोडक्शन। एंड फिफ्थ था बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी बेसिस पे बेटा इसको क्लासिफाई किया। डन। अब आगे देखते बेटा कि उसके बाद आया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम के बाद था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अभी 3 डोमेन क्या है, तो 3 डोमेन में 3 है बेटा, आर्किया डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन एंड यूकेरिया डोमेन। आर्किया डोमेन इट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते, जैसे थर्मल वेंट, जहां पर 100 डिग्री टेम्परेचर है वहां पर भी वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, तो उसको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, आर्किया डोमेन। फिर बैक्टीरिया डोमेन इंक्लूड ऑल बैक्टीरियाज। फिर आया बेटा यूकेरिया डोमेन, उसमें सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। कैसे, सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो यहां पर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कैसे दिया बेटा, जो 5 किंगडम था उसमें पहला जो मोनेरा था उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया, आर्किया डोमेन एंड बैक्टीरिया डोमेन। फिर बाकी के जो 4 थे बेटा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया,
उसको बेटा एक डोमेन दिया यूकेरिया डोमेन। तो टोटल 3 डोमेन हो गए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ये दोनों है बेटा, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे क्योंकि ये मोनेरा का ही क्लासिफिकेशन है, और बाकी जो 4 है उसमें यूकेरिया होगा, यानी सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। कि बेटा, तो ऐसे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया, दैट इज आर्किया डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन एंड द यूकेरिया डोमेन। नाउ अब क्यों ऐसे क्लासिफिकेशन को एडवांस करने की जरूरत पड़ी? तो बेटा देखो 3 डोमेन, ये वापस एक बार देख लेते हैं। 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। 3 डोमेन में क्या था बेटा, जो मोनेरा किंगडम था, यहां पर हम वापस एक बार देखते हैं, जो मोनेरा किंगडम था उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया था, आर्किया डोमेन एंड बैक्टीरिया डोमेन। और जो तीसरा डोमेन था बेटा यूकेरिया, उसमें सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड दी प्लांटी। तो देखो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हैज प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम। बाकी जो यूकैरियोटिक किंगडम है जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, उसको एक और डोमेन यानी यूकेरिया डोमेन में क्लासिफाई किया। ऐसे 3 डोमेन दिए बेटा, आर्किया डोमेन, यूकेरिया डोमेन एंड बैक्टीरिया डोमेन। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखो बेटा कि क्लासिफिकेशन को कैसे कैसे आगे बढ़ाते गए। तो देखो लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड, यानी पहले जो क्लासिफिकेशन था, पहला कौन सा था बेटा, लीनियस वाला, जिसमें प्लांट और एनिमल 2 ही थे। तो अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट। यानी बेटा पहला जो क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप में क्लासिफाई किया था, और वो था प्लांट। और वो किसके बेसिस पे किया था, सेल वॉल के बेसिस पे। देखो द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, ये पूरे किंगडम को यूनिफाइड यानी एक ही कैरेक्टर से बेटा क्लासिफाई किया था, was that all the organism included had a cell wall in their cell। यानी ये सब ऐसे थे बेटा जे सबके पास सेल वॉल था, इसलिए उसको सबको अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या किया था, प्लांट में रख दिया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, यानी इसमें बेटा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म भी थे, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae वो प्रोकैरियोटिक थे, बाकी सब यूकैरियोटिक थे। देखो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae वो दोनों प्रोकैरियोटिक थे, विद अदर ग्रुप वर यूकैरियोटिक, यानी ये दोनों ऐसे थे बेटा जो प्रोकैरियोटिक थे और बाकी सब यूकैरियोटिक थे। तो फिर क्या किया, प्रोकैरियोटिक को डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया। देखो ओके, एंड इट आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी थे, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ब्लू ग्रीन algae भी यूनिसेलुलर है, ओके, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, पर उसको भी यही क्लासिफाई कर दिया था। ओके, जैसे एग्जांपल देखो क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर द algae। अब algae जो है बेटा उसमें यूनिसेलुलर algae कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास, और स्पायरोगायरा कैसा है, मल्टी सेलुलर algae, पर दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया था। ओके, तो डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रोफिक ग्रुप प्लांट। और बेटा फंजाई था वो हेट्रोट्रोफिक था, और बाकी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मॉस ये सब कैसे थे बेटा, ऑटोट्रोफिक थे, उसको भी एक ग्रुप में डाल दिया था। तो देखो यहां पर इट ऑल्सो शोज दैट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन वॉल कंपोजिशन। फंजाई हैड काइटिन वॉल एंड ग्रीन प्लांट हैज द सेलुलोजिक वॉल, यानी फंजाई का सेल वॉल था बेटा वो काइटिन का था, बाकी सबका सेल वॉल कैसा था, सेलुलोज का। यानी ये जो क्लासिफिकेशन दिया था बेटा वो सिर्फ कौन से बेसिस पे दे दिया था, सेल वॉल है, पर इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae प्रोकैरियोटिक थे, बाकी सब यूकैरियोटिक थे। algae में क्लेमाइडोमोनास था वो यूनिसेलुलर था, बाकी स्पायरोगायरा था वो मल्टी सेलुलर था। फंजाई सेप्रोफाइटिक था, ये सब ऑटोट्रोफिक थे। फंजाई का सेल वॉल था बेटा वो काइटिन का बना था, ये सब का सेल वॉल था बेटा सेलुलोज का बना था। यानी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर थे। तो फाइनली क्या किया बेटा, फाइनली ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर द
किंगडम मोनेरा। यानी जो प्रोकैरियोटिक थे यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae उसको मोनेरा में डाल दिए। फिर जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे उसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि पहले क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों यूनिसेलुलर algae है। ये दोनों क्या है बेटा? यूनिसेलुलर algae है। तो इन दोनों को पहले प्लांट में क्लासिफाई किया था, पर फिर पता चला कि ये दोनों तो यूनिसेलुलर हैं, तो इसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। वैसे ही अमीबा और पैरामीशियम पहले उसको एनिमल में क्लासिफाई किया था क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं था। फिर पता चला कि भाई सेल वॉल नहीं है पर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। यानी अब दो चीजों अलग कर दी बेटा, एक जो प्रोकैरियोटिक थे उसको मोनेरा में डाल दिया, जो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम वो सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया। ओके, एंड फाइनली जो जिसके पास काइटिन का सेल वॉल था, जो सेप्रोफाइटिक थे बेटा, हेटरोट्रोफिक थे, उसको एक अलग ग्रुप डाल दिया, फंजाई। ओके, देखो टेक्स्ट बुक में से वापस इसी ग्रुप को हम देख लेते हैं। नहीं पता क्यों मैं करी फरी। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration। ये हर एक क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बेटा? तो इश्यू क्या था? जो प्लांट और एनिमल दो ही ग्रुप में थे, तो उसमें इश्यू क्या था? तो देखो अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट में रखा था। और ये सबको कौन से बेसिस पे रखा था बेटा? सेल वॉल इन देयर सेल वॉल। ओके, सेल वॉल इन देयर सेल, दिस प्लेस टुगेदर, ये सबको बेटा एक में रखा था। कौन से? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड बाकी सब क्या थे बेटा? यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा मल्टी सेलुलर, उन दोनों को भी एक में रख दिया था algae में। फिर था बेटा काइटिन वाला सेल वॉल फंजाई का था, फंजाई हेटरोट्रोफिक थे, बाकी सब ऑटोट्रोफिक थे, उनको भी एक साथ में रख दिया था, ये वाला फंजाई वाला टॉपिक बेटा। तो फिर काइटिन था बेटा फंजाई में। यानी उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करने के लिए क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे उसको मोनेरा में डाल दिया, जितने भी यूनिसेलुलर थे यूकैरियोटिक थे उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर दे वर क्लासिफाइड इनटू प्लांट, पर फिर बाद में पता चला वो यूनिसेलुलर है तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। पैरामीशियम और अमीबा सेल वॉल नहीं थे तो उसको एनिमल में क्लासिफाई किया था, फिर पता चला कि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो उसको प्रोटिस्टा में डाल दिया। हेटरोट्रोफिक और काइटिन का सेल वॉल था उसको फंजाई में डाल दिया। ऑटोट्रोफिक था जिसका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना था उसको प्लांट में डाल दिया। और सेल वॉल एब्सेंट थे और हेटरोट्रोफिक थे वो सबको एनिमल में क्लासिफाई किया। ऐसे बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। नाउ लास्ट में बेटा इन अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट किंगडम बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज चेंज। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज चेंज विद द टाइम। टाइम के बेसिस पे बेटा अलग अलग टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ, और जैसे जैसे बेटा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम ऐसे क्लासिफिकेशन को भी चेंज करते गए। दिस चेंज विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंप्रूव। यानी बेटा अभी तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, पर हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो रिसर्च चल रहा है उसके बेसिस पे हो सकता है कि इन अपकमिंग फ्यूचर में ये क्लासिफिकेशन भी सफिशिएंट ना हो, कोई और क्लासिफिकेशन लाना पड़े। नेक्स्ट, a modern classification system reflect not only the morphological, physiological, reproductive similarity। यानी मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव बेसिस नहीं होगा, वो होगा बेटा फाइलोजेनेटिक बेसिस यानी इवोल्यूशनरी बेसिस होगा। क्योंकि अब टाइम है बेटा इवोल्यूशन का, तो जब जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा तो चेंजेस आएगा, तो इवोल्यूशन के बेसिस पे भी हमें क्लासिफिकेशन को एडवांस करना पड़ेगा। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस द मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ये चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, और उसके बाद में 3rd चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांटी एंड 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमलिया। तो यानी 3rd 4th जो चैप्टर है बेटा वो प्लांटी और एनिमल पढ़ेंगे, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक क्या दिया हुआ है बेटा? ब्रीफ दिया हुआ है कि भाई एडवांस क्लासिफिकेशन होता रहेगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा क्लासिफिकेशन का मेथड भी चेंज होगा। तो अभी जो हम 5 किंगडम पढ़ रहे हैं वो शायद हो सकता है कि
इन फ्यूचर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी इवोल्यूशनरी बेसिस क्लासिफिकेशन देके वो शायद कुछ और भी हो सकता है बेटा। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें अगर हम देखें बेटा तो हमने ब्रीफ क्या क्या देखा। तो हमने देखा बेटा एक एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट और एनिमल का, ओके, अर्लीस्ट साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन था। फिर बेटा हमने क्या देखा कि कार्ल लिनियस ने टू किंगडम प्लांट और एनिमल दिया, अर्नेस्ट हेकल ने प्रोटिस्टा प्लांट और एनिमल दिया, कॉपलैंड ने मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट और एनिमल, 4 ग्रुप दिया। और फाइनली अभी जो चल रहा है वो आर.एच. विट्टेकर 1969 में मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटियन एनिमल का क्लासिफिकेशन दे दिया। फिर लिनियस का क्लासिफिकेशन था, 2 ग्रुप में था बेटा, पर उसके बहुत सारे लिमिटेशन थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो रहे थे ये क्लासिफिकेशन में। दैट्स वाई मॉडर्न क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी और वो आया बेटा आर.एच. विट्टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो 5 क्राइटेरिया के बेस पे दिया, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशनल रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फिर 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया, जिसमें मोनेरा को बेटा 2 डोमेन में डिवाइड किया, आर्किया एंड बैक्टीरिया। बाकी जो 4 किंगडम थे बेटा उसको एक ही ग्रुप में रखा, दैट इज यूकेरिया डोमेन। फिर पता चला कि भाई सबको एक में रखा था तो हर एक को अभी डिफरेंट डिफरेंट करना है। तो ये पॉइंट बेटा हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि भाई यूकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक, उसको मोनेरा में रख दिया। सॉरी, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक थे उसको मोनेरा में रखा। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उसको प्रोटिस्टा में रखा। हेट्रोट्रॉफिक और काइटिन का सेल वॉल था उसको फंजाई डाल दिया। ऑटोट्रॉफिक सेलुलोज का सेल वॉल था उसको प्लांटी में डाल दिया। सेल वॉल नहीं थे और हेट्रोट्रॉपिक थे उसको सबको एनिमल में डाल दिया। और फाइनली हमने बोला कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन अभी भी हम पढ़ रहे हैं वो भी सफिशिएंट नहीं हो सकता, तो शायद फ्यूचर में इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन था और कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।